दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुप जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं। बस ये मैंने दिखाया कि ये मेरा पैतृक संस्कार है। अब आप मेरा संस्कार देखिए। जैसे मैं एकदम ताजी बात बता रहा हूँ, अभी पांडे जी थे और हम लोग कार से अखिलेश भाई के साथ आ रहे थे, तो 4-5 लोग कार में बैठे थे। तो अखिलेश भाई बता रहे थे, पता नहीं कि ऐसा क्या इनके दिमाग में आया, तो और लोगों को इंगित करके कह रहे थे हमको कि ये पढ़े लिखे नहीं है, हमको कि पढ़े लिखे नहीं है, मतलब गंवार हैं। हम कुछ नहीं बोले, हम कहा भाई जो कहना हो कह लीजिए, एक ढंग से बात भी सही है। लेकिन भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ, सही बात है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं मंच पे देख रहा हूँ हमारी आदरणीय दीदी बैठी हुई हैं, प्रीता वाजपेयी जी, ये बहुत बड़ी अधिकारी थी, मतलब बहुत पढ़े लिखे। हमारे बड़े भैया बैठे हुए हैं तो लग ही रहे हैं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, राजपत्रित अधिकारी रहे भाई, राजपत्रित अधिकारी रहे हैं। हमारे अखिलेश भैया LLB किए हैं तो ये पक्का है कि पढ़े लिखे हैं। विश्वबंधु भैया की भाई ये तो निश्चित रूप से यहाँ NCZCC में बड़े अधिकारी थे। लेकिन भाई साहब मेरे समझ में बात नहीं आती कि बुद्धिमान ये लोग हैं कि हम हमने आप एक फैसला कर दो यहाँ पे। अरे जब इसी मंचवा पे यहीं बैठ के उसी कार से आकर के कविता एक ही जगह पढ़ना है तो ये पढ़ाई लिखाई के काम मतलब। और हाँ नहीं जो बात है तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, एक बात सही है कि निश्चित रूप से मैं थोड़ा इन लोगों से हट करके, इन्होंने बहुत पढ़ लिख के कवि बने हैं, लेकिन मैं इनसे थोड़ा हट करके हूँ। मैं हट करके ये हूँ कि ये लोग पढ़ लिख के कवि हुए हैं और हम पत्नी के द्वारा ठोक पीट कर बना मैं आपको बराबर सबूत देता रहूंगा। जब जब आप मांगेंगे कि हम पत्नी के द्वारा कितने ठोके पीटे गए हैं वो मैं देता रहूंगा। अब नहीं, जैसे कुछ पत्नियां होती हैं इकट्ठे ठोक देती हैं, अब जैसे अखिलेश भैया हैं नहीं इकट्ठे ठोके गए इसलिए ऐसे हो गए। अब हम बराबर ठोके जाते रहे हैं, सो हम ऐसे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, पहले असल में मैं भी राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ता था। अब उनका नंबर आइए तो ठोकेंगे तुमको। हाँ सही बात है। नहीं नहीं हमारी तो आदत है तो ठोके ही जाते रहते हैं, आदतन है। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं भी राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ता था, लेकिन मैंने आजकल बंद कर दिया। असल में मेरी पत्नी ने मुझको मना कर दिया कि तुम राष्ट्रभक्ति की कविता मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़े, तो उसने कहा पढ़ोगे तो चिल्लाओगे। मैंने कहा राष्ट्रभक्ति तो चिल्ला के पढ़ी जाती है। तो उसने कहा तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। अरे जब घर पर चिल्लाने के लिए मैं हूँ तो अच्छा है भाई। मैं पत्नी की बात मान गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने राष्ट्रभक्ति ही पढ़ना बंद कर दिया। भाई साहब अब भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा तरीका बदल दिया। 4 पंक्तियां देखिए राष्ट्रभक्ति की मेरी। याद करिए 2000 चुनाव फिर आ गया, 5 साल हो गए। याद करिए 5 साल पहले की बात, 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ लिया वैसे ही घोषणा हो गई कि सारी सड़कें 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब भाई बड़ा प्रदेश है, बहुत काम है, नहीं हो पाया, वो गड्ढा ही पाटे का। तब मेरी राष्ट्रभक्ति जगी, मैंने लोगों को समझाया कि आंखों में आंसू भी होंगे, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो, आंखों में आंसू भी होंगे, जज्बात तो आने दो। अरे पूरे सारे सपने होंगे, रात तो आने दो। और गड्ढों से मुक्त सड़क होगी, ये वादा अपना है। अरे सारे गड्ढे भर जाएंगे, बरसात तो आने दो। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि नहीं भांट में दरबारों का, नहीं भांट में दरबारों का, और नहीं किसी से डरता हूं, और जनगण मन का संवाहक, सच को सच ही कहता हूं। सर
ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या न आई हो, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सर यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ बहुत ढेर सारे इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि निश्चित रूप से आप किसी न किसी पार्टी के सदस्य भी हो सकते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जितनी देर नजर इलाहाबादी कविता पढ़ें उतनी देर के लिए आप अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही मैं कविता पाठ समाप्त करूंगा आपका इस्तीफा वापस कर दूंगा। तो भाई साहब, नहीं भाट में दरबारों का, नहीं किसी से डरता हूँ। जनगण मन का संवाहक सच को सच ही कहता हूँ। ये पंक्तियां आपको पसंद आई हो या न आई हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आई। रात में उन्होंने फोन किया, बोले नजर भाई मैं तो बहुत दिनों से एक ऐसे कवि को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, मंचों से सच को सच तो कहे। मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी विगत 10-12 सालों से एक ऐसे ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा था जो कुछ करे ना करे, भाषणों में कहे तो। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोगों ने नहीं बजाई। समझ गए। हमें पता है क्यों नहीं बजाए। असल में वो ये सोच रहे हैं कि अरे यहीं के नजर इलाहाबादी प्रधानमंत्री से बात करेंगे। भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, जब से हमारे देश में केजरीवाल जी आए हैं तब से मैं हर बात का सबूत रखता हूं कि पता नहीं कब कौन मांग ले। तो मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि मेरी प्रधानमंत्री से बात होती है कि नहीं, आप आनंद लीजिएगा। मैं कुछ नई बातें कहना चाहता हूं। याद करिए फिर मेरी प्रधानमंत्री से बात होती है कि नहीं, इसका सबूत याद करिए। 2017 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की ताजपोशी यानी शपथ ग्रहण समारोह याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि मंच पर माननीय मुलायम सिंह जी भी मौजूद थे। और सर तब तो आपको याद ही आ जाएगा कि माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में कुछ कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी तो बात होती नहीं और मेरी तो बराबर होती, इसलिए हमको पता है। मैं बता रहा हूँ माननीय मुलायम जी ने आदरणीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा। आदरणीय मुलायम जी ने माननीय मोदी जी के कान में क्या कहा होगा। आप लोग सोचते हैं माजरा कुछ खास रहा होगा। अरे मुलायम जी ने मोदी जी के कान में कहा, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया, मित्र तुमने एक काम अच्छा यही किया। अरे सदा सुखी रहोगे यार जो बेटा पैदा नहीं किया। यही कहा था। नहीं इसी का तो लफड़ा था। नहीं अभी एक लड़का मिला, बोला आपकी बात प्रधानमंत्री से नहीं होती। हमने कहा होती, हमने कहा नहीं होती, हमने कहा होती है। तो उसने कहा अच्छा ये बताइए, 2-2.5 साल पहले संसद में जिस दिन राहुल जी आदरणीय मोदी जी के गले पड़े थे, तो मोदी जी ने दोबारा बुला कर राहुल के कान में क्या कहा। हमने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो, ये तो किसी को नहीं पता चल पाया, जबकि राजनाथ जी बगल में बैठे थे, उनको भी नहीं पता। हाँ नहीं पता उनको। भाई साहब हमें पता है क्योंकि मेरी बात होती है, मेरी बात होती है। मैं अब बता रहा हूँ, मैंने उसको बताया कि क्या कहा था मोदी जी ने। गले पड़ते राहुल से, गले पड़ते राहुल से मोदी जी ने जो कहा वो सही बहुत है। 56 इंच नापने की कोशिश मत करना, छू लिया वही बहुत है। नहीं यही कहा, यही कहा भाई। अब जैसे देखिए, अब हमें सब जानते हैं कि भाई हास्य व्यंग का कवि हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि भैया ये क्या है, नजर भाई ये क्या है, ये क्या है। मैं तमाम चीज बताता हूँ। लेकिन अभी एक लड़का मिला जो एक नई दुकान खोला है उसने, तो उसने कहा नजर भैया ये जीएसटी क्या है। हमने कहा यार जीएसटी वही है जो केंद्र सरकार ने अच्छा सा टैक्स लगाया है, और क्या। तो बोले नहीं नजर भैया आप हम व्यंगकार हैं, अपनी भाषा में बताइए। तो हमने कहा फिर सुनो। मैंने कहा 5 आम पंच चुचुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंच चुचुमुक। उसने कहा जीएसटी क्या है। मैंने कहा 5 आम पंच चुमुक, पांचों चुचुक मुचुक पंच चुमुक, समझे। तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा फिर जीएसटी क्या समझोगे। वाह 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 भाई साहब
जैसे कि बात हुई, सही बात, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, किसी का कम किया, किसी का ज्यादा किया, वो अलग बात है, लेकिन सम्मान तो हुआ ही। जिसका जितना था किया। हाँ हाँ, जितना था उतना किया। आप लोगों ने मेरा सम्मान देखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आपने देखा ना यहाँ मेरा सम्मान घर पर भी होता है। हाँ, और क्या। अभी मैं कल लौटा हूँ पीलीभीत से, एक कवि सम्मेलन से। मैं रात में 1:30 बजे घर पहुंचा। हल्का बूंदाबांदी भी हो रही थी, हल्की सी। भाई साहब, जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, हमारी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही पत्नी बोली, सुनए नजर इलाहाबादी। पत्नी बोली, सुनए नजर इलाहाबादी। देखिए, ये मैं सम्मान बता रहा हूँ, आप लोगों ने तो बहुत बातें बताई। कि पत्नी बोली, सुनए नजर इलाहाबादी, तुमने तो सरेआम मेरी नाक कटा दी। अरे मैं घर में पड़ी रहूं, अब बाहर तेरा हो सम्मान, और पत्नी के सम्मान का तुझे नहीं कुछ ध्यान, और तुझे नहीं कुछ ध्यान तो अब बाहर ही खड़े रहो। तुझे नहीं कुछ ध्यान तो अब बाहर ही खड़े रहो, और सम्मान ही ओढ़ो और बिछाओ, यहीं सुबह तक पड़े रहो। और ठंड लगेगी, जाते जाते कहा, ठंड लगेगी तो याद आएगी अपनी करनी, और तब सोचोगे सम्मान बड़ा या बड़ी है अपनी। देखिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसा, जैसे मैंने बताया ना कि मैं अभ्यस्त हूँ। अच्छा। तो हाँ, मैं अभ्यस्त हूँ। अब सुनकर के हम लोग भी हो जाएंगे। अरे आधा तो हो चुका है। हाँ, अभी थोड़ा कम हुए हैं, तो आप हमको सुन लेंगे ना। अच्छा, हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसा कि आप एकदम अभ्यस्त हो जाएंगे। बहुत भाई साहब, ये अभी मेला शुरू होने वाला है, संगम वाला। हम भी आए थे नहाने, तो सुनिए कैसे आए थे। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। अब घर से दोनों पैदल निकले, घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था, और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। अब पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, अब मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। ये ताली वही लोग बजाए हैं जो ऐसा भोग चुके। वैसा जो पतन से बचाया वही पत्नी है। वही तो, सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे, और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। अब एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला, चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। अब एक शर्त है और हमारी, एक शर्त है, रिक्शे वाले ने कहा कि एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। अब दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता कम ही मिलते हैं, ये मैं आपको सही बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, लेकिन इतने प्रबुद्ध श्रोता शायद कभी कभी ही मिलते हैं। तो मैं एक व्यंग, आए हैं तो एक व्यंग की कविता आपको सुना ही दूं। ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आएगा जहाँ अपना काम करिएगा, मेरी तरफ से कुछ नहीं, केवल कविता सुनिएगा ध्यान से। अभी देखिए, कुछ दिन पहले क्या था, CAA NRC क्या क्या था ना, ये सब तो बड़ा बवाल चल रहा था इसका। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, इतना लंबा बवाल हुआ, कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। जो पक्ष में थे उनको भी नहीं पता कि ये CAA है क्या, और जो विपक्ष में थे
उन्हें भी नहीं पता। हकीकत यही है। चलिए 4-10% को छोड़ दीजिए, 90% तो नहीं जानते। ठीक, अभी ताजी बात लीजिए, किसान आंदोलन। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन इतना लंबा चला, इतना बवाल हुआ, इतने लोग मरे भी उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग उसके पक्ष में थे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 90% को नहीं पता कि ये किसान बिल है क्या। बिल्कुल सही है। लेकिन बात इतनी लंबी हो रही थी, और 90% जो विरोध कर रहे थे उन्हें भी नहीं पता कि हम किस बात का विरोध कर रहे हैं, किसान बिल है क्या। तो ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये मैं बता रहा हूं कैसे चल गया 1 साल तक। ये कि टीवी में घोटाले की न्यूज हल्की पड़ गई थी, सबकी निगाह घोटाले से हट एक आदमी पर अड़ गई थी, और एक ठीक ठाक दिखने वाले आदमी ने लंगोटी उतार कर चेहरे पर पहन रखी थी। टीवी वालों ने इसे ही ब्रेकिंग न्यूज बना रखी, टीवी वालों ने इसे ही ब्रेकिंग न्यूज बना रखी थी। और उस आदमी को देखने के लिए भीड़ आई तो पुलिस आई, बम निरोधक दस्ता आया, उस आदमी तक पहुंचने का रास्ता बनाया, भीड़ हटा दी गई, आदमी को पुलिस उठा ले गई। मेरा मतलब गिरफ्तार कर लिया, मेरा मतलब गिरफ्तार कर लिया। प्रश्न उठा क्यों गिरफ्तार कर लिया, प्रश्न उठा क्यों गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग उसके पक्ष में धरने पर बैठ गए, बात बेबात एक दूसरे पर ऐंठ गए, जनता और सरकार में छिड़ गया द्वंद्व। देखते देखते शहर हो गया बंद, जनता बेकाबू, धारा 144 लागू, शहर में हो गया दंगा क्योंकि एक आदमी हो गया नंगा। शहर में हो गया दंगा क्योंकि एक आदमी हो गया नंगा, और उस नंगे ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था, एक शब्द भी किसी से नहीं बोला था, लेकिन लोग उसके बारे में बोल रहे थे। नेता एक दूसरे की पोल खोल रहे थे, चैनलों पर होने लगा डिबेट, उस आदमी का बढ़ने लगा वेट, और जनता भी रोटी सेक रही थी, जो मन में आया फेंक रही थी। जनता भी रोटी सेक रही थी, जो मन में आया फेंक रही थी। एक ने कहा वो अधिकारी है, एक ने कहा वो अधिकारी है, दूसरे ने हाँ भ्रष्टाचारी है। एक ने कहा वो अधिकारी है, दूसरे ने हाँ भ्रष्टाचारी है, तीसरे ने कहा विक्षिप्त है, चौथे ने कहा देशद्रोह में लिप्त है, पांचवें ने कहा हिंदू, छठे ने मुसलमान। राजनीतिक पार्टियों में होने लगा घमासान, राजनीतिक पार्टियों में होने लगा घमासान। और सरकार ने जिम्मेदारी निभाई, तुरंत जांच कमेटी बैठाई। सरकार ने जिम्मेदारी निभाई, तुरंत जांच कमेटी बैठाई, और हफ्ते भर चैनलों ने नंगे को दिया तूल। बड़े आराम से लोगों को घोटाला गया बड़े आराम से लोगों को घोटाला गया भूल। अब अंतिम 6 पंक्तियां, इस बेमतलब के झगड़े से नंगे की आत्मा रोने लगी, दिल में इंसानियत का बीज बोने लगी। छठे दिन नंगे ने अपना मुंह खोला और शर्म से सिर झुकाकर बोला, अरे साहब मैं तो ध्यान भटकाने का आइडिया हूं। ये अगली पंक्तियां मैंने लिखने की हिम्मत करी है, आप सुनने की भी हिम्मत करिएगा, और उससे भी ज्यादा मैं पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। छठे दिन नंगे ने अपना मुंह खोला, शर्म से सिर झुकाकर बोला, अरे साहब मैं तो ध्यान भटकाने का आइडिया हूं। जी हाँ, मैं और कोई नहीं, कुछ नहीं, केवल हिंदुस्तानी मीडिया हूं, केवल हिंदुस्तानी मीडिया हूं। और चैनलों पर मैं जो दिखाता हूं वही तो दिखता है, आपको मालूम नहीं आज चैनल भी दिखता है। चैनलों पर जो मैं दिखाता हूं वही तो दिखता है, आपको मालूम नहीं आज चैनल भी बिकता है। और साहब मुझ जैसों के आगे रुपयों की बोटी फेंकते हैं, देश के सम्मानित सियासी अपनी रोटी सेकते हैं, और हम मुझ जैसों को भाड़े पर बुलाया जाता है। अरे दंगा होता नहीं साहब, कराया जाता है। मैं अब 4 पंक्तियां पढ़ करके, सुबह चौराहे पे 6-7 साल का बच्चा, सुबह चौराहे पे 6-7 साल का बच्चा, फटे हाल कच्ची उम्र मगर मन का सच्चा, और तन पर आधे कपड़े, मेरा मतलब आधा नंगा, और बेच रहा हो भारत की आन बान शान मतलब तिरंगा। और 2-4 रुपए पाकर, 2-4 सिक्के पाकर अगर वो गिनने में व्यस्त है तो समझ जाइए आज 26 जनवरी या 15